वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि किरण में हम विपरीत करणी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, विपरीत और करणी। किसको विपरीत किया जाए, किसको उल्टा किया जाए और क्यों? सामान्य रूप से आरंभ से ही मनुष्य का जीवन उसके पैरों पर खड़े खड़े गुजरता है। विपरीत करणी का अर्थ होता है शरीर को उसकी सामान्य अवस्था के विपरीत अवस्था में ले जाना। वह मुद्रा जिसमें शरीर की सामान्य अवस्था को बदलकर उल्टा किया जाता है विपरीत करणी मुद्रा कहलाती है। चलिए विधि समझते हैं। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है, पैर सीधे और एक साथ रहेंगे, दोनों घुटने भी एक साथ मिले रहेंगे। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए हाथों को बगल में रखें। संपूर्ण शरीर को शिथिल बनाएं। धीरे धीरे गहरी श्वास लें और पैरों को एक साथ रखते हुए ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ ऊपर उठाते जाएं। इसके बाद हाथों से ज़मीन पर दबाव डालते हुए नितंबों को ज़मीन से ऊपर उठाते जाएं। पैरों को सिर की तरफ लाएं, फिर हाथों को मोड़कर हथेलियों से कमर के पास नितंबों के ऊपरी भाग को सहारा दें। कोहनियों को यथासंभव पास पास रखें। धड़ को हाथों से संभाले हुए पैरों को इस प्रकार उठाएं कि वे भूमि के लंबवत हो जाएं। पैरों को सीधा रखते हुए उन्हें सिर की ओर थोड़ा सा झुकाएं ताकि पैर दृष्टि की सीध में आ जाएं। आंखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाएं। अपनी चेतना को नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में मणिपुर चक्र पर एकाग्र करें। ध्यान रखें कि ठुड्डी का दबाव छाती पर ना पड़े। यह अंतिम स्थिति है। इसकी विधि में श्वास का भी सहारा लिया जाता है। संभवतः इसमें श्वास की प्रक्रिया थोड़ी विचित्र लगे, लेकिन यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया है श्वास लेते समय अपनी चेतना को मणिपुर चक्र से विशुद्धि तक लाना। इतना तो सामान्य है। श्वास छोड़ते समय सामान्य रूप से हम चेतना को पुनः नीचे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चेतना को नीचे नहीं ले जाना है, वरन विशुद्धि से बिंदु तक और ऊपर ले जाना है। अर्थात श्वास लेते समय यह चेतना को मणिपुर से विशुद्धि और श्वास छोड़ते समय विशुद्धि से बिंदु तक लाने की क्रिया है। हठ योगी इस अभ्यास के साथ खेचरी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं। उज्जाई द्वारा श्वास को विशुद्धि से बिंदु तक एक जोर के झटके के साथ ले जाते हैं। अर्थात एक इंजेक्शन से जिस प्रकार की धार निकलती है, ठीक उसी प्रकार की कल्पना होती है कि विशुद्धि से बिंदु तक चेतना जा रही है। शरीर को नीचे ज़मीन पर लाते समय श्वास को भीतर रोके रहते हैं और प्रारंभ में इस क्रिया में हाथों को इस स्थिति में अधिक देर तक रखने में कठिनाई हो सकती है। हाथों में दर्द हो सकता है, परंतु नियमित अभ्यास से यह सामान्य नहीं रहेगी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।